जी सर। जी सर। नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये थेफ्ट केसेस को लेके है। पुलिस स्टेशन जानीपुर में रिसेंटली 2 चोरियां हुई और बख्शीनगर में भी 2 चोरियां हुई, जिसमें जब हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा और जो पुराने हमारे सस्पेक्ट थे उनसे पूछताछ की तो एक शुभम नाम का व्यक्ति सामने आया जो शिवनगर बख्शीनगर का रहने वाला है। जब उससे पूछताछ की तो उसने ये माना कि ये चारों चोरियों को जो इंजाम इसने दिया है और जो गोल्ड और कैश जो इसने चोरी किया है वो उस बाद में हमने जो है रिकवर किया। जो गोल्ड था इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखा था, मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस, कैनरा बैंक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 404 ग्राम गोल्ड रिकवर हुआ, जो कि 296 ग्राम गोल्ड इन केसेस से बिलोंग करता है और बाकी का जो है 102 सेक्शन CRPC के तहत सीज किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इसके राइटफुल ओनर्स होंगे उनको ड्यू प्रोसीजर के साथ हैंडओवर किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि 12 तारीख को गुमड़ के पास ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। वो जम्मू पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंदर चोरी को निकाला। उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया और स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर किया। कुछ दिनों में ही ये दूसरी एक मेजर अचीवमेंट है चोरी के फील्ड में, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवरी की है और जो चोर है इसको पकड़ा है। इसके बारे में बताऊं कि इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है ये पुलिस स्टेशन जानीपुर है, पुलिस स्टेशन बख्शीनगर है, पुलिस स्टेशन दोमाना है। कुछ ही सालों में इसके अगेंस्ट 8 FIR रजिस्टर हुई हैं और रिसेंटली पुलिस स्टेशन बख्शीनगर ने इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली है। जम्मू पुलिस जो भी पिछले 5 साल में चोरियां हुई हैं और उसमें कौन कौन इसमें मुलव्वस रहे हैं उनको जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, पुलिस पोस्ट हैं, उनमें जो चोरों की जो है हाजिरी रखेंगे और जो चोरियां हो रही हैं जो पास्ट में हुई हैं उनका मोडस ऑपरेंडी स्टडी करके हर चोरी को जो है निकाला जाएगा। मेरी ओर से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो रिकवरी हुई है क्या ये अलग अलग जगहों से जो चोर हैं वो या फिर ये इनका गैंग है कोई? ये एक माना हुआ चोर है। जैसे मैंने कहा कि इसके खिलाफ जो है 8 FIR रजिस्टर हुई हैं और सारी FIR जो है चोरी की है। 3 पुलिस स्टेशंस में FIR हैं इसकी, बख्शीनगर पुलिस स्टेशन, जानीपुर पुलिस स्टेशन और दोमाना पुलिस स्टेशन। ये अकेला ही जो है चोरियों को इंजाम देता है और इसका जो मोडस ऑपरेंडी है, जो भी घर इसको लाक पाए जाते हैं जिसमें घरों के अंदर कोई नहीं होता है उसमें घुस के और राड से जो तालों को तोड़ता है और चोरी इसमें जो है ज्वेलरी की करता है और साथ में कैश की। सर आपने जैसे कि बताया कि मुथूट फाइनेंस के पास ये सारा सामान रखा गया था। सर इससे पहले भी बहुत बार जब रिकवरी की गई है तो मुथूट फाइनेंस से रिकवरी की गई है। सर क्या वो जब भी कोई गोल्ड लेते हैं तो कंज्यूमर से वो क्या बिल नहीं मांगते हैं? सर उस पर संज्ञान लेने की कितनी जरूरत है? जैसा कि आपने ये कहा कि वो जो डिपॉजिट कर रहा है ज्वेलरी उससे जो बिल की प्रोडक्शन, तो ये सारा मामला जो है जो इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा
और चारों केसेस में जो है हमारी रिकवरी हुई है और 4 केसेस जो है हमने सॉल्व किए हैं। 2 पुलिस स्टेशन बख्शीनगर के, 2 पुलिस स्टेशन जाने। क्योंकि अक्सर वहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड ही देखा जाता है और एक प्लीज एक करके एक विनोद जी, आप सन ऑफ द सॉइल है, आपको पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा कम से कम जम्मू का तो आप पहले भी यहाँ शुरू कर चुके हैं। नशाखोरी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको रोकने के लिए पुलिस काम कर ही रही है और शिकंजा कसने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि नए छोटे छोटे बच्चे इसमें ज़्यादा मुलवस होते जा रहे हैं, दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। सबसे सोना तो खैर सोना ही है, बच्चे की ज़िंदगी को आप किस तरह संवारेंगे और सजाएंगे ताकि वो उस चुंगल से बाहर आ जाए। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जम्मू पुलिस की 2 pronged स्ट्रेटजी है। एक तो अवेयरनेस जो है उसके माध्यम से हम स्कूल कॉलेजेस में जाके और पब्लिक प्लेसेस में जाके जो लोगों को अवेयर करते हैं, स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स, और अगर कोई इसमें मुलविस है, अगर एडिक्ट है तो उसको कहाँ पे जाके उसकी जो है ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, रिहेबिलिटेट करवाना चाहिए। साथ में ही अगर कोई पेडलिंग में इन्वॉल्व है तो जब उसमें केस रजिस्टर होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जम्मू पुलिस ने इस साल 340 FIR जो है ड्रग पैडलिंग में रजिस्टर की गई है। जो ड्रग पैडलर हैं उनको हम पिट NDPS में भी बुक कर रहे हैं, PSA लगा रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमने पिट NDPS में 8 लोगों को जो है बुक किया है। इसके साथ ही जो उनकी प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी डिटेल भी ले रहे हैं और उसको भी हम जो है अटैच करवाएंगे। मैं आपको बताऊं कि अगर क्राइम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जम्मू पुलिस के लिए, और इस चैलेंज को टैकल करने के लिए और जम्मू को ड्रग फ्री बनाने के लिए हमें आपकी और जनता की जो है सहायता की ज़रूरत है। जम्मू पुलिस दिन रात इसके लिए काम कर रही है। आज भी हमारे केसेस जो हैं इसमें रजिस्टर हुए हैं, और मैं आपको बताऊं कि जो दूसरे क्राइम हैं, चाहे वो चोरी है, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, या कोई और जो क्राइम है, उसमें भी देखा जाए बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि नशे की हालत में लोगों ने जो है क्राइम किए हैं। और ड्रग्स जो है, ड्रग मेनेस जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मेरे आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील है कि अगर कहीं पे भी उनको कोई ड्रग एडिक्ट दिखता है तो उसकी हमें जानकारी दें, ताकि हम उसको जो यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए डी एडिक्शन सेंटर में, उसको वहाँ पे भेजा जाए। और यहाँ पे कहीं पैडलिंग हो रही है, बिना आंखें बंद किए हमें पुलिस को, जो नियरेस्ट पुलिस यूनिट है, चाहे वो पुलिस पोस्ट है, पुलिस स्टेशन है, जहाँ सब डिविजनल पुलिस ऑफिस है, एडिशनल जो हमारे जोनल ऑफिस हैं एडिशनल SPs के, जहाँ मेरे तक, जब पुलिस कंट्रोल रूम तक वो खबर हमारे तक पहुँचाए। हम ये श्योरिटी देते हैं कि उसके ऊपर जो कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। डेली बेसिस पे जो है केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, डेली बेसिस पे जो है जो हमारे जो पुराने जो है पैडलर्स हैं जिसमें 2 से ज़्यादा FIR लगी हैं, उसमें हम जो है उनको पिट NDPS में बुक भी कर रहे हैं। सर, टाइम एंड अगेन 340 आपने कहा कि केसेस जो है साल दर्ज किए गए हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी जो है जब्त करवाने की कवायद आपने शुरू की है। कितनी प्रॉपर्टीज अब तक जब्त हो पाई हैं, या कितने आप कितनों की जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त करवाने के लिए आपकी तरफ से कोशिशें की गई हैं? जब भी कोई इसमें केस NDPS एक्ट में केस रजिस्टर होता है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। उसके लिए जो प्रॉपर्टी है, जो अक्यूज्ड जिसको अरेस्ट किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी डिटेल्स जो है वो हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मांगते हैं। और जब उनकी जो प्रॉपर्टी डिटेल हमारे पास आती है, यूजली कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो अक्यूज्ड हैं, यूजली जो यूथ हैं, तो इनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो वो भी देखा गया है। और तभी जब ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है उसके बाद ही केस को जो है चार्जशीट किया जाता है। सर, बड़ा हाईलाइट हुआ था जिसमें एक एडवोकेट ने SHO जानीपुर के खिलाफ बड़े अपशब्द यूज किए थे। क्या डिपार्टमेंट ने इसके मोटो कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि वो मैटर भी चोरी के साथ ही इन्वॉल्व था? मैं आपको बताऊं कि जो आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हमारे
4 केसेस में जो रिकवरी की गई है और जो चोर को पकड़ा उसके बारे में है। और जो इशू आपने बताया इसके बारे में फिर हम कभी आपको बताएंगे। Excuse me, sir. Time and again you have warned these financial institutions of avoiding purchase of gold without bills, but they are not paying any heeds to your direction. So how will you act against these financial institutions if they are not paying heed? जैसा मैंने कहा कि इन केसेस की जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हम इसमें लीगल ओपिनियन लेके और उनके बारे में हम क्या एक्शन ले सकते हैं वो हम अपने जो हमारे प्रोसिक्यूटिंग स्टाफ है उनकी लीगल ओपिनियन लेके तभी केसेस को जो है चार्जशीट किया जाएगा। सीसीटीवीज को लेकर क्या जम्मू पुलिस की तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी से काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो चोरों को पकड़ने में या कोई भी ऐसे गलत काम करते हैं उनको पकड़ने में मिलती है। जैसा आपने कहा कि सीसीटीवी बहुत सी ऐसी चोरियां हुई हैं जहां ऐसे संगीन अपराध हुए हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो उसमें जो अक्यूज्ड हैं उनकी मूवमेंट देके उनका जो चेहरा देके उसको उन केसेस को जो है ट्रेस किया गया। अभी भी जो छोटे लेवल की चोरियां हैं या कहीं छोटी दुकान पे चोरियां हैं या कहीं रिलीजियस प्लेसेस पे चोरी होती है, मोस्टली वो जो चोरी करने वाले जो हैं वो ड्रग एडिक्ट ही होते हैं। और उसमें जो सीसीटीवी फुटेज में जब हम उसको फुटेज को खंगालते हैं देखते हैं तो उसमें उसके थ्रू जो है बहुत से केसेस जो है जम्मू पुलिस ने और बाकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो है केसेस को क्रैक किया है। विनोद सर, मैं अविनाश नजर, मेरे एक सवाल ड्रग्स की बात हो रही है। रिसेंटली काना चक में एक तो केस हुआ था, उसमें ड्रग पेडलिंग का इशू था और कुछ पुलिस वालों के भी नाम आए थे, तो आपने एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी, तो काइंडली आप बताएंगे कि उसमें क्या डेवलपमेंट है? जैसे ही इंक्वायरी की, जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि इंक्वायरी ऑर्डर की है, जैसे इंक्वायरी की फाइंडिंग्स आएगी तो वो फिर हम आपको बताएं। अगर उनको कहीं पे भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में हमें बताए, हो सकता है वो कुछ चोरी को या कहीं और संगीन अपराध को करने जा रहा हो जी। और अगर जनता अलर्ट रहेगी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आएगी तो हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे और क्राइम को हम जो है प्रिवेंट करेंगे। जी सर, एक ही व्यक्ति है या और भी लोग इसमें शामिल हैं सर? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इसी का नाम पाया गया है और ये चोरियां करने में ही इसके मैंने जो 8 FIR का जिक्र किया उसमें देखा वो सारी की सारी FIR चोरियां हैं और जो घरों के अंदर घुस के चोरियां करता है तो ये इसका मोडस ऑपरेंडी ये है। जब इसको कोई घर जो है लॉक पाया जाता है तो वहाँ पे जाके जो है और चोरी भी सिर्फ जो गोल्ड की और कैश की सर मुथूट कंपनी की कोई कार्रवाई की जाएगी? जैसा मैंने कहा कि ये केसेस जो हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है लीगल ओपिनियन ली जाएगी और उनकी जितनी भी जो इन्वॉल्वमेंट इसमें अगर पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, पुलिस जब से आपने कार्यभार संभाला, IGP DGP जम्मू ने आया, ताबड़तोड़ आपने हल्ला बोल दिया है चोरों पर, मोबाइल स्मगलर्स पर, ड्रग पेडलर्स पर। आगे आने वाले समय में इसी तरह से कार्रवाई चलती रहेगी या धीमी गति तो नहीं होगी कहीं सर? आगे इससे भी जो है स्पीड ज़्यादा होगी। हमारी सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि क्राइम ना हो जी। हम इसके लिए जो अपनी प्रेजेंस है फील्ड में, वल्नरेबल जो एरियाज़ हैं उसमें बढ़ाएंगे। अगर फिर भी कहीं पे कोई इंसिडेंट क्राइम रिलेटेड होता, चाहे वो चोरी हो या बाकी क्राइम हो, तो उसमें भी जम्मू पुलिस जल्दी से जल्दी जो है उन केसेस को क्रैक करेगी और उसके पीछे जो भी नेटवर्क इन्वॉल्व होगा, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, उनको कानूनी तौर पे सजा दिलाई जाएगी। जनता को क्या कहेंगे अपने माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध चीज देखे, क्योंकि जनता डरती है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से कि उन्हें लगता है कल हम क्यों पचड़े में पड़ जाए, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। उन जनता को क्या कहेंगे अपने माध्यम से? आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से जो अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है क्राइम के बारे में तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाएगी, उसको नहीं, उसके बारे में नहीं बताया जाएगा, बल्कि उसकी इन्फॉर्मेशन को लेके पुलिस उसकी इन्फॉर्मेशन को फर्दर डेवलप करेगी और उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और अगर जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो कुछ क्राइम करने जा रहे हैं या किसी ने कोई क्राइम किया है, उनको कानूनी तौर पे सजा दिलाई जाएगी। चैलेंज कितना बड़ा था सर? कितना बड़ा चैलेंज था? चैलेंज अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो चैलेंज रहता है पुलिस के लिए, क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो पुलिस के ऊपर बना रहे। ये तभी विश्वास जनता का बना रहता है कि अगर कोई भी कोई इंसिडेंट होती है तो उसको जल्दी से जल्दी पुलिस जो है उसको निकाले और अगर कहीं किसी का कोई चोरी हुई है या किसी ने कोई और जुर्म किया है तो उसको जो कानूनी तौर पे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो CCTV कैमराज हैं वो लगाएं
टीनेट वेरिफिकेशन करवाएं और अगर कहीं उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में जो है जम्मू